हाय दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई मॉर्निंग आप लोगों के साथ दोबारा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक नाश्ते साथ पे बैठे बैठे हुए हैं। हैं। कम मौका मिलता है वैसे, जब तक आर्मी में थे तो बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता था। अभी रिटायर आने के बाद भी थोड़ा सा काम तो रहता है इधर उधर, तो कभी कभी मौका मिल जाता है नाश्ता संग संग खाने का। तो आज का हमारा नाश्ता काफ़ी हेवी लग रहा है, और हमें हेवी नाश्ते में हमको एक तो मिला सोयाबीन की है सब्जी। सोयाबीन की सब्जी, ये और ये एक अंडा, हाँ अंडा फ्राई है, और साथ में रोटी है, मील के चक्की के आटे की रोटी है, साथ में ये एक देसी घी और चाय। तो ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है। अभी हम दोनों मियाँ बीवी सुबह ही काफ़ी जल्दी उठ के अपना पूजा पाजा कर चुके हैं हम लोग। तो पूजा पाजा करने के बाद अभी मैं खेतों में थोड़ा सा गार्डनिंग कर रहा था गमलों पे, क्योंकि फिर मेरे को उसके बाद टाइम नहीं मिलता। उसके बाद मैं खेत में चला जाता हूँ। जब मैं खेत में चला जाऊँगा तो फिर मैं गार्डनिंग पे गौर नहीं करता, फिर मैं खेतों पे ही काम करता रहता हूँ। तो मैं सुबह का थोड़ा टाइम नाश्ता करने से पहले गार्डनिंग की तरफ क्या बोलते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत करता हूँ। गमलों में मिट्टी डालना, खाद डालना, पुराने गमले को रिफ्रेश करना, और नए फूलों के लिए गमले को तैयार करना, ये सब कर रहा था। और फिर इन्होंने एक वाइट गुलाब था, वो गमले में था, वो काफ़ी अच्छा और ग्रो कर रहा है। तो उसको मैंने वीडियो में ही देखा था वो भी, तो उसको ज़मीन में लगाने के लिए बोल रहे थे ये। तो मैंने सोचा चलो इसी वक्त कर देते हैं, ना थोड़ी सी जगह हमें मिली तो वाइट पर गुलाब को हमने लगा दिया। पर कल से मैं लेट ही उठूंगी थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो ये भी उठ के ना ठंड में बाहर पूरी मट्टी, ठंड में पानी, वहाँ शीत पड़ता रहता है, ठंड में घूमते रहते हैं। फिर फिर ठंड इसको बोलते हैं, 3 बजे उठ के अगर कुछ काम करते हैं तो इसीलिए उसको मैं ठंड तो बोलते भाई हैं। अब छः मुझे सात लग रहा है बजे कल से छः मुझे सात बजे कोई ठंड नहीं होती, 6-7 बजे नॉर्मल वर्क है। ना ना, मैंने सोच रखा है कल मैं थोड़ा लेट ही उठूंगी, 7 बजे तो तभी ये भी लेट 7 बजे उठेंगे। तो फौज पीटी खत्म करके ब्रेकफास्ट खा हमारा चुकी है। फौज नहीं है ना और ये। नहीं है तो हमारे पास हमारा आदत फौज वही नहीं है है ना, फौज ये की आदत है हमारे पास। हमारा घर है भाई, हमारा घर नहीं, जैसे नहीं घर है तो भाई। है लेकिन फौज की हमें आदत है। तो फिर शुरू जल्दी करते हैं जेरी। जल्दी उठने से क्या होता है कि आदमी का जल्दी दिन उठ, एकदम ठंड है अच्छा भाई, होना ठंड चाहिए, है, हंस ठंड पुष्ट बहुत रहता और ठंड है। है। ठंड में गर्म कपड़े लगा के उठिए। हाँ वो रहता हूँ, फिर सुबह सुबह वो पूरा ठंड में वो -डिग्री में, मिट्टी कितनी गीली रहती, -डिग्री पे, रात भर की सीट में नहीं नहीं, अपने के लगे रहे। -डिग्री पे हमने गाड़ियों पे काम किया, तो कैसा होता होगा 3 बजे उठ के गाड़ियों को स्टार्ट करना, इधर उधर करना, कितना मुश्किल पड़ता आज था। फिर हम दोनों का डिस्कशन ही हो रहा हाँ, है। तो अभी ये 7 बजे भी बोलती है कि कुछ ना, बहुत वो हो गया, ये हो गया। 7 बजे क्या हो गया? तो फिर जेरी मैं तो शुरू करती मैं तो सुबह उठ के कार साफ किया, कार को कवर कर दिया, मैंने कार को भी कवर किया, मैंने काफ़ी कुछ काम कर लिया सुबह सुबह, काफ़ी कवर कर दिया। क्योंकि अभी मैं खेतों में चला जाऊंगा तो मुझे प्याज लगाना है। आज हमने काफ़ी दिन से प्याज लेके आए हैं, उत्तराचल सीड भंडार। एक बहुत ही अच्छा, मतलब आपको जो घर में लगाने वाली साग सब्जियों के लिए काफ़ी अच्छी दुकान है देहरादून में। ये एक पुरानी कचेरी के पास है, पुरानी तहसील के पास पर है, और खाते रहो काफ़ी ना, वो है। ठंडा हो रहा है तो मस्त। वहाँ से मैं प्याज की पौध लाया था, वो मेरा दोस्त है, तो मुझे काफ़ी वो करता है, समझाता है कि ये चीज़ लीजिए दाई, आप ये लीजिए, वो लीजिए, वो समझाता रहता है। और दाम भी सही लगाता है वो, ऐसी बात नहीं है। जो कंटिन्यू उसके संग सामान लेता है तो उसको प्राइस भी कम कर देता है, ऐसा वो नहीं है कि ज़बरदस्ती इतना फालतू रेट नहीं लगाता, बहुत अच्छा है। तो उसके संग प्याज की पौध लाया हूँ। अब वो प्याज की पौध को आज मैंने खेत में लगा देना है, क्योंकि हल्दी निकल चुकी है। आज खाद डाल के, गोबर की खाद डाल के, और उसको डोल डाल बना के आज अभी मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैं तो शुरू कर देती आप हूँ। बात करिए इनसे, मिस दीपा थापा से बात करिए जो आपकी ब्लॉगर हैं। बाकी हम शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं बोलो। मुझे खाते वक्त बात करने का मन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है हम फटाफट खाओ और काम करो। ये जिंदगी जी है हमने, और हमारी बंद करो अरे इनका भी फोन आ गया। और हमारा हमारा टाइम ऐसा था, एक हमारा मिनट। टाइम ऐसा है कि हम लोग टीवी टीवी से लेके मोबाइल के आविष्कार तक हमने देखा है भाई। तो हम उन जनरेशन में हैं। तो बस इसी के साथ आगे बने रहिए। मैं आगे भी अपना पूरा दिन भर का ब्लॉग दिखाऊंगी, तो फिर इसी के साथ आगे बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, आज बन रहा है दिन का खाना। दिन का खाने में है मेरा दाल चावल और ये हरी सब्जी, यानी कि राई का साग।
पहले कटिंग कर लेते हैं। ये खेत का ही अपने घर का, बस जब मन करे जो सब्जी पसंद आए तोड़ा और खाया। ये कि मतलब मार्केट से हम बहुत कम ही सब्जी खरीदते हैं। तो इस तरह से पहले साग की कटिंग कर देते हैं। तो आज का लंच में है मेरा दाल चावल और राई का साग और टमाटर की चटनी, जो सिलबट्टे में पीसी जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये साग काट दिया। राई का साग खाने में भी जाता है, दाल चावल और राई के साग के दिन के राई का चावल राई का साग दाल भात। तो इसी तरह से मैंने ये फिनिश होगी कटिंग। तो ये देखिए तो इसमें मैंने जीरा और हरी मिर्च डाल दिया, तड़का दे दिया। आंदे डालने लगा, फिर लाइट कर दी। बस इस तरह का साग बनाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि आज लंच में क्या क्या बनो। वैसे तो बता दिया मैंने आपको, तो बनने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा होगा। तो फिर आगे बने रहिए। दाल भी छोड़ देती हूँ। और उबालते हैं इसे थोड़ा देर। धनिया पत्ता भी डालेंगे थोड़ी सी खुशबू के लिए। खुशबू आ रही है भाई दाल की, टेस्टी टेस्टी। लहसुन और धनिया की छौंका भी लग चुका है और थोड़ा उबलेगा, उबालते ही से। ये साग भी तैयार हो चुका है और गैस भी थोड़ा वैसे हो चुका है। इग्नोर करना, अभी सब खाना बनाने के बाद सफाई करते हैं। तो ये तड़का लगता है तो छींटे आ जाते हैं इसमें ना। तो इसी तरह से अब दाल उबल रहा है मेरा अच्छा तरीके से। उसके बाद चटनी पीसते हैं, वो बनना शुरू हो चुका है। तो धनिया डाल देते हैं भाई, खुशबू अच्छी आती है। दाल हम दोनों के लिए बहुत है ये, क्योंकि दाल मैं कम ही खाती हूँ, तो इसीलिए दाल थोड़ा कम ही बना रखा। आप सोच रहे होंगे दाल इतने से दाल से हो जाएगा, और वैसे खाना चाहिए, प्रोटीन के लिए अच्छा रहता है दाल। लेकिन मुझे आज राई का साग बनाया था, साग भात खाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो इसी तरह से अब चटनी की तरफ बढ़ते हैं। सिलबट्टे में चटनी पीसा जा रहा है। ये है लाल मिर्च तो नहीं है, ये मतलब हरी मिर्च पक गई थोड़ी। और ये हमारा टिम्बूर तो आप जानते होंगे, जितने भी उत्तराखंड में होंगे उन्हें भी पता है टिम्बूर के बारे में। और गोरखा का भी पता है कि ये टिम्बूर क्या है। इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। और ये धनिया और लहसुन का पत्ता। तो भाई शुरू करते हैं टमाटर की चटनी पीसना। मुझे ना हमेशा मिक्सी वाला पसंद नहीं। मुझे ये मेरे पास दो सिलबट्टे हैं, एक बाहर है एक अंदर रखा था। तो मैं ज़्यादातर सिलबट्टे में ही बनाती हूँ चटनी। तो खुशबू आ रहा टिम्बूर की।
तो ये देखो चटनी हो गई। मिक्सी मतलब मिक्सी से ज़्यादा ना अगर आप सिलपट्टे में पीसोगे उसका टेस्ट अलग आएगा। तो सबको पता है, पर आजकल क्या है कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, हर काम। तो ये देखिए बारीक इतनी पीस गई है। तो अब टमाटर को मैंने इस तरह से मतलब हमारे उसमें तो पोल दिया बोलते हैं, तो इसे थोड़ा जला दिया है क्योंकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। तो इसे अब थोड़ा सा काट देंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये हमारी चटनी इस तरह से पीस जाएगी। मिक्सी में भी जितना अगर आप रेडी हर चीज़ कर के रखोगे तो सिलबट्टे में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो चुके होंगे, 1 मिनट ही हुआ मेरा, 1-1.5 मिनट हुआ है। हम लोग और सिलबट्टे में थोड़ी मोटी होती है ना चटनी, मोटी मोटी होती है तब मज़ा आता है। और मिक्सी में क्या होता है बिल्कुल बारीक हो जाता है, तो उसका टेस्ट ही गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि मिक्स मतलब चटनी है या क्या है, सब पेस्ट ही बन जाता है सारा चीज़। तो सिलपट्टे में थोड़ी मोटी मोटी रहती है चटनी, चाहो तो इसे भी इसमें भी बारीक हो जाता है पीसने में, पर ये क्या है सिलपट्टे में आप उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मिक्सी के अकॉर्डिंग सिलपट्टा बेस्ट भी है। तो मैं तो ज़्यादातर इसी में ही पीसती हूँ चटनी, क्योंकि मुझे तो इसी में पसंद है। तो ये देखो चटनी भी तैयार हो चुकी है मेरी। इसके ऐसे मुँह में पानी आ रहा है बताना। तो देखिए मेरा टेस्टी टेस्टी चटनी रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो भाई आ जाओ भाई, चटनी किसे किसे टिमूर की चटनी खानी है तो ये देखो हमारे टिमूर की चटनी। तो फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मेरा खाना भी बन चुका था और हम दोनों धूप में बैठ के आराम से हाँ मतलब धूप सेकते हुए खाने का आनंद ले रहे थे। तो इस तरह से मेरा खाना तैयार हो चुका था। तो अब हम खाना खाते हैं, तो आप भी खाइए और हम भी खाते हैं क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो फिर आगे मिलते हैं। दोस्तों शाम भी अब धूप भी ढलने वाला है, तो खाना पीना सब कुछ हो गया है। अब सामान और सब समेटना है, क्योंकि जितने भी वो हल्दी उल्दी सुखा रखा, तोड़ सुखा रखा, तो वो सब समेटना है। तो बस इवनिंग का टाइम भी होने वाला है, 3:30-4 बजने वाले हैं। अब धूप भी जाने वाला है यहाँ से। तो ये मेरा आज गजेनिया ही बोलते हैं इसे। तो गजेनिया का फूल खिला हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है, देखो कलर भी बहुत अच्छा है इसका ना, ऑरेंज कलर। तो मैंने क्या किया है, ये वाले स्टैंड में पूरी गजेनिया ही लगा दिया मैंने ना। एक ये है और इसमें भी एक फूल खिल चुका है। तो इसके फूल भी बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये रहा मेरा पिटोनिया का कलर भी, देखो कितना सुंदर है ये मर्जेंटा कलर। और इस लाइन में पूरी मर्जेंटा है मेरी। तो धूप भी अब इस पेड़ के पीछे जाने वाली है। तो बस अब इन्हें भी थोड़ी देर में अब उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज का धूप भी मध्यम ही है, क्योंकि इतना तेज़ धूप नहीं है जितना कल धूप था। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं बंद करती हूँ। बाय बाय, जय श्री राम।